अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है इसमें मैं आपको साबिका पेपर में जो सवालात आ चुके हैं उनका सल्यूशन आपको बताऊंगा। और ये क्वेश्चन जो है वो बड़े ही इम्पोर्टेंट है। तकरीबन बार बार ये पीपीएससी में, एफपीएस, एनटीएस, जेटीएस यानी कि जितने भी टेस्ट है सब में बार बार आते हैं। स्पेशली पीपीएससी में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में ज़िक्र करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जनरल नॉलेज की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऊपर बेल का आइकन दिया गया है, उस पर क्लिक करके आपने सिलेक्ट ऑल करना है ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो भी होगी वो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। शुक्रिया। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को अमीनुल उम्मत का लक़ब अता किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है हज़रत अबू उबैदा। तो उसके बाद आगे हमारे पास है किस खलीफा राशिद के दौर में हज़रत साद बिन अबी वक़ास इराक़ के गवर्नर है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उसके बाद हमारे पास है तहज्जुद के लग़वी मानी क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो नींद तोड़कर उठना। तो उसके बाद हमारे पास है नमाज कुसूफ कब पढ़ी जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है सूरज ग्रहण के वक्त, यानी कि ये सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। तो उसके बाद हमारे पास है इस्लामी साल में रमज़ान कौन सा महीना है? तो फ्रेंड्स, ये नवा महीना है, यानी कि 9वें नंबर पर है। तो उसके बाद हमारे पास है रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? तो फ्रेंड्स, शबान 10 को और हिजरी जो थी वो 2 थी। इस वक्त जो तब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ था। तो उसके बाद हमारे पास है रमज़ान के तीसरे अशरे को कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है अशरे नजात, यानी कि जहन्नम से नजात। तो उसके बाद हमारे पास है कुरान पाक में नमाज के साथ ज़कात अदा करने का इकट्ठा जिक्र कितनी बार आया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 32 दफ़ा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद है कौन से सहाबी रसूल को तर्जुमानुल कुरान का एजाज़ बख्शा गया? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। तो उसके बाद हमारे पास है हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कौन सा शहर बनवाया? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है कूफा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू की पहली तनकीदी किताब का नाम है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है मुक़द्दमा शेर व शायरी। तो उसके बाद हमारे पास है अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी के पहले मजमूए का नाम है जो 1924 में शाया हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है बांगे दरा। तो उसके बाद हमारे पास है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी किस हवाले से पहचाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है मिज़ान नगारी। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पतरस बुखारी किस सनफ़ के हवाले से जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है मिज़ान नगारी, यानी कि इसका भी वही आंसर है। तो उसके बाद हमारे पास है उर्दू का लफ्ज़ी मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो मतलब है वो है लश्कर। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मुग़लों के ज़माने में सरकारी ज़बानें कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है फ़ारसी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेख्ता का लफ्ज़ी मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ईजाद करना, यानी कि इसका जो मतलब है वो है ईजाद करना है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अल्लामा इकबाल की मशहूर बांगे दरा का मुकदमा किसने लिखा? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यानी कि इन्होंने लिखा था। तो उसके बाद हमारे पास है आबे गुम किसकी तहरीर है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेरिंग ख्याल किसकी किताब है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन जो है वो ख़त्म हुआ है। फ्रेंड्स, आज का जो लेसन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ये वाले जो आज के क्वेश्चन हैं वो बार बार पीपीएससी में रिपीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आने वाला कोई भी जो टेस्ट है वो आप आसानी से अटैम्प्ट करें। जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे उसके नीचे आप लोग कमेंट्स ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।